तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो। और अगर हार जाओ जीवन में सब कुछ तो, और अगर हार जाओ जीवन में सब कुछ तो, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मेरे प्यारे बच्चों, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया की। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में अभी जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये सीरीज फर्स्ट ईयर और 12th में डिवाइड है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है, पूरा 1 साल का पूरा कोर्स वर्क है, ठीक है। पूरा 1 साल तक लास्ट तक आपका चलेगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, कंटिन्यूएशन में क्लास मिलेगी, जो चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल से मेरे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरे आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मोस्ट वेलकम इन माय इंस्टीट्यूशन। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द ही मेरे अनदर, जहां मैं एज अ एजुकेटर वर्क करती हूँ, वहां के भी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें लगता है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, ओके। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, आज का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है और उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन का बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, तब मैं आपके लिए ला पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लैगून रिफर्स टू। बेसिकली लैगून का नाम आपने और भी मतलब जैसे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इट इज अ बेसिकली हॉर्स शू शेप कोरल रीफ। कैसा होता है? हॉर्स शू शेप कोरल रीफ, ठीक है। ये कोरल रीफ होता है और इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया, आप लोगों ने जियोग्राफी में भी इसे पढ़ा होगा, तो इसे याद रखेंगे। हॉर्स के शू के जैसा, मतलब उसके एक पेडल के जैसा, उसके शू के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, वैसा कोरल रीफ होता है। Next, very prominent, that is a biradial symmetry and the lack of the kinetoblast are the characteristic of। तो आज से पूछा जा रहा है नीडोब्लास्ट, ठीक है। स्पेशली सी साइलेंट रहता है। ये किसका स्पेसिफिसिटी कैरेक्टर होता है? ये होता है टीनोप्लाना और बिरोरे का। बिरोरे एंड टीनोप्लाना का ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, जिसमें कि नाइडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली बाइरेडियल या बाइरेडियल सिमेट्री, जो रेडियस के फॉर्म में बाइरेडियल होती है, बेसिकली वो इसमें सिमेट्री होती है। और लैग क्या होता है, कमी किसकी होती है? नीडोब्लास्ट सेल्स की। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट इज सोन बाय। तो ब्लाइंड सैक बॉडी बेसिकली जो प्लान होता है वो किस में होता है? वो सिलेंट्रेट्स में होता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनका होता है, ठीक है। इसमें कुछ सैक्स होते हैं बेसिकली, और जो बॉडी प्लान इनका होता है उसमें बहुत से छोटे छोटे जो मतलब दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तब तो वो अपीयर होंगे, तो इसीलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। तो ये सिलेंट्रेट्स में होता है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं, इन अ हाइड्रा नेमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन। पूछ रहा है नेमेटोसिस्ट, जो बेसिकली एक सिस्ट होती है, एक तरीके की वॉल होती है, एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? एपिडर्मिस में पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी है। वी कैन से दैट कि आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, द जेलीफिश इज क्लासिफाइड अंडर द फाइलम। जेलीफिश अपने आप में बहुत सारी, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं मेटामार्फोसिस के लिए, उसके लार्वा के लिए, आप बात समझिए, उसके मतलब डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, तो इन सब चीजों के लिए बहुत पूछा जाता है जेलीफिश से। तो जेलीफिश नाइडेरिया से बिलोंग करती है, ठीक है। एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें मतलब जो अगर मैं इसकी डेवलपमेंट की डायरेक्टली बात करूं तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेट। मतलब एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हाइड्रा में, वो कंपनसेट बाय द गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी। इसमें गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी
होती है, ठीक है। सो आप इसे याद रखेंगे। बेसिकली गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी बेसिकली ये हेल्प क्या करेगी, एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करेगी, जो फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करेगी, ठीक है। आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द बाइरेडियल सिमेट्री। मतलब आप ये समझिए कि सिलेंट्रेट में बाइरेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, इसे याद रखोगे। देन अब कह रहा है कि किसमें होती है बाइरेडियल सिमेट्री, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। आप इसमें अभी जैसे जेलीफिश का हमने बताया, ठीक है, आप वो भी बता सकते, ठीक। जैसे कॉम जेलीज जो होती हैं, कॉम जेलीफिश मतलब कॉम लाइक स्ट्रक्चर हेयर जो होते हैं, ठीक है, मतलब एक कंघे के आकार की इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो कॉम जेलीज की जो बेसिकली सिमेट्री होती है वो बाइरेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, दैट इज द पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इज द कॉमन नेम ऑफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बताऊं ये जर्नल क्वेश्चन भी। अच्छा, जर्नल क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जर्नल इसलिए आप बहुत पुरानी बुकें देखिए, जैसे मेरे पास बहुत सारी पुरानी बुक्स भी हैं, और मैं कभी आपको मिनी लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जितनी बहुत सारी पुरानी, जैसे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है, आप बहुत बार रिपीट क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत सारी जैसे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इसी सब्जेक्ट से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इससे आप याद रखिए। फाइसेलिया इज अ पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, किससे रिलेटेड है, संग सिलेंट्रेटा से, किससे, नाइजेरिया से। क्या कहते हैं, फाइसेलिया क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। इतना अच्छे से याद रख लो, ठीक। जैसे रोटी खाते हो स्वाद लेकर के, वैसे इसे भी स्वाद लेकर के हाजमा करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कह रहा है, हाइड्रा कैप्चर्स द विक्टिम बाय द इंजेक्टिंग द केमिकल, ठीक। कह रहा है कि हाइड्रा किससे विक्टिम को कैप्चर करता है, मतलब क्या इंजेक्ट बेसिकली करता है, कौन सा केमिकल होता है, उसका नाम बताइए। तो वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक तरीके का टॉक्सिन मटेरियल है, पॉइजन है, जिससे कि वो मतलब जो विक्टिम है बेसिकली वो एक उसे एक मतलब वो अपनी बेसिक नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं रहता। अब कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी एक्वेटिक इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक, तो उनको ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन। क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनैड्स ऑफ ओबेलिया अकर्स। अब देखिए ओबेलिया तो इतना अच्छा है क्योंकि इसमें कॉलोनी का फॉर्म होता है, और आपसे इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। सो ओबेलिया क्या है, कह रहा है कि गोनैड्स ऑफ ओबेलिया अकर्स, मतलब ओबेलिया के गोनैड्स कहाँ होते हैं बेसिकली, तो आपको बताना है कि इन अ रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा की रेडियल कैनाल में क्या होते हैं बेटा, गोनैड्स होते हैं। इतनी बात आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लार्वा ऑफ जेलीफिश। अब लार्वा ऑफ जेलीफिश को क्या बोलते हैं, ऑरेलिया। क्या बोलते हैं, ऑरेलिया। जेलीफिश की सिमेट्री कैसी होती है, बाइरेडियल। क्या होती है, बाइरेडियल। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है, निडेरिया। सिलेंट्रेटा का मीन्स क्या होता है, सिलेंट्रॉन इंटेस्टाइन या कैविटी। इतनी बात याद होनी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, तो कह रहा है कि लार्वा ऑफ जेलीफिश ऑरेलिया। अब क्या होता है लार्वा, तो इसको बोलते हैं इफायरा। क्या बोलते हैं, इफायरा। याद रखोगे, क्या याद रखोगे, इफायरा। किसका नाम होता है, किसके लार्वा का नाम होता है, ऑरेलिया या जेलीफिश के। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी, और अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई है तो उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।